Morning class. Today I'm going to start the first chapter of your book Footprints Without Feet, Supplementary Reader. Lesson is a triumph of surgery. Triumph means victory and surgery means operation. Operation पे हुई victory, triumph, okay? And it is written by James Herriot. And here the author James Herriot writes mainly about the pets and their care. This was the theme, or this is the theme of जेम्स हिरियट्स राइटिंग. जनरली वो पेट्स और उनकी केयर के बारे में लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस the chapter. Here this chapter is about a small dog Tricky, which is pampered and overfed by his rich mistress. ये जो स्टोरी है ये एक स्मॉल पेट डॉग ट्रिकी की है जो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड किया जा रहा है. पैम्पर्ड का मतलब होता है लव एंड केयर. सो उसे बहुत ज़्यादा लव मिल रहा है, केयर मिल रही है और उसको ओवरफेड किया जा रहा है. ओवरफेड मीन्स फेड टू मच, बहुत ज़्यादा फीडिंग कराना या बहुत ज़्यादा खाना खिलाना. By whom? By his rich mistress. The name of this rich mistress is Mrs. Pumphrey. So ये स्टोरी ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस पम्प्रे की है जो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, बहुत लाड प्यार करती है, उसकी केयर करती है और उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फेल seriously ill. Here he pronoun is used for tricky. Generally we learn that for any animal we use it pronoun. Okay, but here he is very special, or the main character of the story. That's why here the James Herriot used he for Tricky. यहाँ पे he pronoun use किया है उन्होंने. So he falls seriously ill. So यहाँ Tricky बहुत ज़्यादा ill हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. And his mistress consults a veterinary surgeon. और उसकी mistress Mrs. Pumphrey एक veterinary surgeon. Veterinary surgeon means जानवरों का डॉक्टर. सो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती हैं. एंड हु इज़ दैट वेटनरी सर्जन? डॉक्टर हिरियट. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या डॉक्टर हिरियट ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया ट्रिकी पे? ऑपरेशन किया उसका, उसकी सर्जरी की. डज द डॉग रिकवर? क्या ट्रिकी रिकवर हो पाता है? लेट्स स्टार्ट. हियर 3 क्वेश्चंस आर गिवन फॉर यू. आफ्टर रीडिंग दिस पार्ट it is your work to find out the answer. And the questions are, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Tricky के लिए Mrs. Pumphrey क्यों बहुत ज़्यादा worried हैं, क्यों बहुत परेशान हैं? What does she do to help him? वो ऐसा क्या करती हैं हेल्प करने के लिए, या वो ट्रिकी की हेल्प करने के लिए क्या करती हैं? Is she wise in this? क्या वो सही डिसीजन लेती हैं उसकी हेल्प करने के लिए? Who does I refer to in this story? और इस स्टोरी में I किसके लिए यूज़ किया गया है? Who is this I in the story? So let's begin our chapter. I was really worried about Tricky this time. Here actually I is used for the veterinary surgeon Dr. Herriot. यहाँ Dr. Herriot के लिए I pronoun यूज़ किया गया है. So यहाँ पे डॉक्टर हिरियट कहते हैं दैट आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान था. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. डॉक्टर हिरियट कहते हैं कि मैंने जैसे ही when I saw him in the street, जैसे ही मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट पे देखा, I had pulled up my car. मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया, रोक दिया. And was shocked at his appearance. और उसके उस appearance, उसके लुक को देख के मैं बहुत ज़्यादा shocked हो गया था. He had become hugely fat. Hugely मतलब very big. और उसको देख करके उसका appearance कैसा था? Here Dr. Herriot is describing the look or appearance of Tricky. He had become hugely fat. वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था. Like a bloated sausage. Bloated का मतलब होता है swollen, फूला हुआ. And sausage is a meat dish. मीट जो होता है उसे देख के ऐसा लग रहा था वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, इतना ज़्यादा फैट हो गया था, उसके ऊपर एक फैट इंक्रीज़ हो गया था या बहुत ज़्यादा वो हैवी हो गया था. और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक
जो मीट होता है अगर वो फूल जाए, स्वेल कर जाए, सो वो देखने में बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज जैसा लग रहा था, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उस मीट के चारों ही कॉर्नर पे एक एक लेग लग गई हो, ऐसा लग रहा था. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हो. ठीक है, छोटे छोटे पैर हैं उसके 4, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो 4 जो पैर हैं, जो 4 लेग्स हैं, दे लुक लाइक और ऐसा लग रहा था कि वो उस मीट पे वो 4 लेग्स को लगाया गया है, वो सॉसेज, सॉरी, ब्लोटेड सॉसेज पे. ब्लोटेड मतलब स्वॉलन, फूला हुआ. ओके, हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी. उसकी आईज कैसी थी? बिल्कुल रेड. ब्लड शॉट मीन्स बिल्कुल लाल थी उसकी आंखें. एंड रूमी मतलब होता है फुल ऑफ वाटरी डिस्चार्ज. जब आपकी या जब किसी की आईज से या नोज से कई बार होता है ना वाटर डिस्चार्ज होता है, सो उसे कहते हैं रूमी. सो वो कैसा दिख रहा था या उसके साथ क्या था? उसकी आईज बिल्कुल ब्लड शॉट थी और उसकी आईज से वाटर डिस्चार्ज हो रहा था. स्टेड straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और वो बिल्कुल सीधे देख रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट था, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था कि सूजी हुई है, फूल चुकी है. ठीक है, और वो बिल्कुल सामने देख रहा था, वो अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहा था. और उसका जो टंग था, उसकी जीभ, लॉल्ड का मतलब होता है लटकना, केम आउट. उसकी जीभ बाहर की तरफ, उसके जॉज से, उसके जबड़ों से बाहर की तरफ आ चुकी थी या लटकी हुई थी. लॉल्ड का मतलब होता है केम आउट. दिस वॉज द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी. मिसेस पम्प्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन. जैसे ही मिसेस पम्प्रे ने डॉक्टर हिरियट को देखा, उन्होंने तुरंत जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, जा कर के वो तुरंत डॉक्टर हिरियट के पास गई. हेस्टन मीन्स फास्टली, जल्दी से, तुरंत. वो तुरंत उसके पास गई और एक्सप्लेन करने लगी. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब होता है वीक. ओके, सो यहाँ पे मिसेस पम्प्रे डॉक्टर हिरियट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था. मिस्टर हिरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. वो बोलती हैं कि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन. अगर किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो, या जब किसी को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, अगर किसी के पास खाने को ना हो, तब उसको मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, खाने की कमी से. सो यहाँ पे मिसेस पम्प्रे कह रही हैं कि मुझे लगता है, आई थिंक ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. मुझे लगता है कि वो मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो वो कहती हैं कि इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, उसको फूड की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उसकी बॉडी में. सो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा लिटिल एक्स्ट्रा मैंने उसको फीड कराना शुरू कर दिया था. और मील्स के बीच में, जो उसका प्रॉपर मील होता है, ब्रेकफास्ट लंच, उसके बीच में ही मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया है, जिससे कि वो बिल्डअप हो जाए, फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए. And what was that extra food items? Some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. So वो बताती हैं कि मैं उसे ये सब चीज़ें लाइक माल्ट हम जनरली मिल्क में मिक्स करके देते हैं पीने के लिए. सो वो बोल रही है कि मैंने उसको माल्ट देना शुरू किया. कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक टाइप की फ़िश होती है, तो उसके लिवर से जो ऑयल बनता है, सो वो उसे कॉड लिवर ऑयल दे रही थी. और अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, वो हॉर्लिक्स देती हैं उसको नाइट में, जिससे कि वो अच्छे से सो सके. और फिर इतना बताने के बाद कह रही और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सब चीज़ें उसको दे रही हूँ, जिससे कि वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए. दिस शोज़ दैट मिसेस पम्प्रे ओवर फेडिंग हिम. वो उसे बहुत ज़्यादा मीन्स ओवर फूड दे रही थी, ओवर फीड करा रही थी, एक्स्ट्रा फूड दे रही थी, जिसके कारण उसकी बॉडी स्वेल कर गई थी. उसके ऊपर फैट का एक पूरा लाइंड अप हो चुका था, फैट इंक्रीज हो रहा था उसकी बॉडी में. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. ओके, इतना सुनने के बाद डॉक्टर हिरियट मिसेस पम्प्रे से पूछते हैं कि मैंने आपको बोला था कि स्वीट थिंग्स कट करना मतलब शॉर्ट एंड कम करना. सो वो कहते हैं कि मैंने आपको स्वीट थिंग इसको देने से मना किया था,
कम करने को बोला था, क्या आपने ऐसा किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक। फिर वो रिप्लाई कहती कि हाँ मैंने किया था बट फॉर अ बिट, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, फॉर अ बिट मतलब कुछ टाइम के लिए। हाँ मैंने कुछ टाइम के लिए किया था, उसको स्वीट चीज़ें देनी बंद करी थी, मीठी चीज़ें देनी बंद करी थी, बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन उसको देखने से लगता था कि वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। आई हैड टू रिलेंट, इसीलिए मुझे रिलेंट मीन्स होता है सॉफ्टन, इसीलिए मुझे थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ा और मैंने उसको स्वीट थिंग्स देना फिर से शुरू कर दिया। ही डज लव आइस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। वो फिर बताती हैं कि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसीलिए मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती देने से, मतलब वो उसको स्वीट चीज़ें दे रही थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। डॉक्टर हीरियट कहते हैं मैंने फिर से उस लिटिल डॉग ट्रिकी की तरफ देखा। दैट दैट वॉज द ट्रबल, उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, क्योंकि ट्रिकी का सिर्फ एक गलती थी, उसकी सिर्फ एक फॉल्ट थी कि वो बहुत ग्रीडी था, बहुत लालची था, उसे जो भी खाने को दे दो वो खा लेता था। सो दैट वॉज द रीज़न ऑफ हिज सफरिंग, उसके ट्रबल में होने का रीज़न सिर्फ उसका ग्रीड था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो कभी भी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। हियर डॉक्टर हीरियट इज इट्स एन आयरॉनिकल लाइन, ये एक आयरनी है, उस पर कमेंट कर रहा है, व्यंग कर रहे हैं कि टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ को डील करना, किसी चीज़ को फेस करना। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रिकी को किसी भी टाइम पे, किसी भी आर पे अगर खाने को दे दो तो वो उसको टैकल कर लेता था, डे और नाइट कभी भी उसको खाने को दे दो तो वो उसको खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्परे हैडंट मेंशन। फिर डॉक्टर हीरियट कह रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसी ना जाने कितने फूड आइटम्स थे जो मिसेस पम्परे ने मुझे बताए ही नहीं होंगे, मेंशन ही नहीं किए होंगे। उन्होंने तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही बताई, दैट माल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स। इससे भी बहुत सी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो वो दिया करती थी उसको, जिसको उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? ये सोचने के बाद डॉक्टर हीरियट फिर से मिसेस पम्परे से क्वेश्चन कर रहे कि क्या आप इसको एक्सरसाइजेस, सफिशिएंट एक्सरसाइजेस कराते हो? वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but Hodgkins the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So well he has his little walks with me as you can see. So डॉक्टर हीरियट के क्वेश्चन को सुनने के बाद मिसेस पम्परे रिप्लाई करती हैं कि हाँ ट्रिकी जो है वो मेरे साथ ऐसे ही स्मॉल वॉक्स लेता है जैसे कि आप देख सकते हैं, बट Hodgkins the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So मिसेस पम्परे कह रही हैं कि ट्रिकी मेरे साथ ऐसे ही स्मॉल वॉक्स लेता है क्योंकि पहले मेरा जो गार्डनर है हुज नेम इज़ हॉजकिन, उसके साथ वो रिंग थ्रोइंग के लिए जाया करता था, मीन्स रिंग थ्रो करता था उसका गार्डनर और ट्रिकी जाता था और उसको लेके आता था। सो ये पहले उसका गार्डनर करता था, बट राइट नाउ हर गार्डनर इज सफरिंग फ्रॉम लम्बागो। लम्बागो इज़ अ मस्कुलर पेन, एक टाइप का ये मस्कुलर पेन होता है आपके बैक साइड में, बैक के लोअर लंबर रीजन जिसे कहते हैं, बैक साइड में जो लोअर रीजन होता है उसे लंबर रीजन कहते हैं, और कमर के आसपास का जो एरिया होता है, तो उसमें मस्कुलर पेन होने के कारण उसका जो गार्डनर है अब उसे लेके नहीं जाता था रिंग थ्रोइंग के लिए। सो मिसेस पम्परे कहती हैं कि ये मेरे साथ सिर्फ छोटी छोटी वॉक्स ही करता है जैसा कि आप देख सकते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवो। सेवो मीन्स होता है सीरियस, ओके। सो अब यहाँ पे डॉक्टर हीरियट बहुत ही सीरियसली साउंड करते हुए बोलते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आई रियली मीन दिस। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर हीरियट कहते हैं कि अगर अब आप उसके खाने में
उसका फूड कट नहीं करेंगी, उसकी खाने की जो क्वांटिटी है उसको अगर आप कम नहीं करेंगी और उसको एक्सरसाइज नहीं देंगी प्रॉपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को टफ करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पम्प्रे रंग हर हैंड्स, रंग का मतलब होता है हवा में ऐसे हिलाना। हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, वो अपने हाथों को हिला के बोल रही हैं, ओ आई विल, वो कहती हाँ मैं करूँगी डॉक्टर हीरियट, मिस्टर हीरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। वो अपने हेड को डाउन कर लेती हैं, नीचे कर लेती हैं और रोड की तरफ चलने लगती हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि शी वॉज डेटरमाइंड, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो एक नया रेजिम मीन्स प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज और डाइट, मीन्स अब वो प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करेंगी ट्रिकी के लिए। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats, for the cold other and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping on his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Okay, so I watched their progress with growing concern. डॉक्टर हीरियट कहते हैं कि जब वो जाने लगी वहाँ से तो मैं बहुत ही कंसर्न के साथ मैं उसे ध्यान से उनके प्रोग्रेस को देख रहा था, किस तरह से वो लोग ट्रिकी और मिसेस पम्प्रे आगे मूव कर रहे थे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टॉटरिंग का मतलब होता है बहुत वीकली इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलना। सो ट्रिकी जो था वो बहुत ही अनस्टेबल लड़खड़ाते हुए वो मूव कर रहा था इन हिज tweed coat. Tweed is a rough and woolen fabric, okay, of a soft, open, flexible texture. एक बहुत ही soft और woolen texture का एक fabric है, ठीक है। सो ट्वीड का बना हुआ उसका कोट था जो उसने उस टाइम पे पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, इस तरह के उसके पास बहुत से कोट्स थे, बहुत से कपड़े थे ट्रिकी के पास। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास कोल्ड वेदर के लिए अलग ड्रेस थी, अलग कोट था, और रेनी सीज़न के लिए, वेट डेज के लिए, मीन्स हर एक सीज़न के लिए उसके पास अलग अलग कपड़े थे। दिस शोज़ कि मिसेस पम्प्रे वॉज वेरी रिच, वो अपने पेट के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के कपड़े अरेंज करती थी, वो बहुत रिच लेडी थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ड्रूपिंग का मतलब होता है बेंट होके चलना, ओके। सो उसे जब डॉक्टर हीरियट ने पीछे से देखा वॉक करते हुए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो बहुत स्ट्रगल करके बहुत मुश्किल से वो वॉक कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत मोटा हो चुका था ट्रिकी। एंड ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस आपने देखा होगा कि डॉग के नेक पे एक हार्नेस लगी होती है, ठीक है, स्ट्रैप होता है जिसकी जो बांधा होता है उसके गर्दन पे जो बंधा होता है ना, पट्टा जिसे कहते हैं, दैट इज़ नोन एज हार्नेस। सो वो अपने हार्नेस में बिल्कुल नीचे ड्रूप हो चुका था, झुक चुका था, मीन्स वो बहुत मुश्किल से वॉक कर पा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्प्रे। उसकी उस सिचुएशन को देख के, उसके अपीयरेंस को देख के डॉक्टर हीरियट ने सोचा कि जल्दी मिसेस पम्प्रे मुझे कॉल करेंगी, जल्दी वो मुझसे बात करेंगी, क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत जल्द बीमार होने वाला था। उसके अपीयरेंस को देख के डॉक्टर हीरियट ने सोचा, उन्हें ऐसा लगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि डॉक्टर हीरियट ने सोचा था वैसा ही हुआ। एक्सपेक्टेड क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था, दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिसेस पम्प्रे, राइट। डॉक्टर हीरियट ने ऑलरेडी बोला ही था, सोचा ही था। सो वो एक्सपेक्टेड कॉल विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में डॉक्टर हीरियट के पास आई। मिसेस पम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरिड, बहुत परेशान।
मिसेस पंपरे बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज़ कर दिया था खाने से। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मीन्स इन अ शॉर्ट पीरियड, और उसके साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर में वॉमिटिंग हो रही थी, वो जो भी खा रहा था वो बाहर आ जा रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, रग मीन्स मैट, वो पूरे ही टाइम लेटा रहता था रग पे, मैट पे, कुछ नहीं, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। एंड पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है टू टेक अ डीप, वो जल्दी जल्दी सांस लेना, ओके। सो वो अच्छे से प्रॉपर ब्रेथ भी नहीं कर पा रहा था, हाफ रहा था, पैंटिंग मीन्स हाफना। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो कहीं वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर हीरियट ने पहले से ही अपने प्लान्स बना लिए थे कि वो क्या करेंगे। सो द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, उन्होंने प्लान किया था कि जब तक ट्रिकी को उसके घर से बाहर नहीं निकाला जाता फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, तब तक उसकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 15 days। सो डॉक्टर हीरियट ने मिसेस पंपरे से बोला कि 15 days के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टरों की निगरानी में रखना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकता है। ये सजेस्ट किया डॉक्टर हीरियट ने मिसेस पंपरे को। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, ऐसा सुन के ऑलमोस्ट वो स्वून्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट फेंटेड, ये सुनने के बाद ऑलमोस्ट वो फेंट हो गई थी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वो श्योर थी कि अगर ट्रिकी उन्हें डेली नहीं देखेगा, उनको नहीं मिलेगा, तो शायद ट्रिकी मर सकता है। दिस शोज़ द बॉन्डिंग और बॉन्ड बिटवीन मिसेस पंपरे एंड ट्रिकी, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन उसने, डॉक्टर हीरियट ने फर्म डिटर्मिनेशन के साथ बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ट्रिकी को बचाना है तो उसे मिसेस पंपरे से दूर करना पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही तरीका था उसे बचाने का, जब तक उसे उसकी मिस्ट्रेस से दूर नहीं किया जाता वो नहीं बच पाता। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, फिर वो बोलते कि बल्कि मैंने तो ये सोचा कि बेस्ट यही होगा कि जितनी जल्दी, विदाउट एनी डिले, बिना देर किए उसको यहाँ से ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरेज वेलिंग, वेलिंग मीन्स होता है क्राई करना, रोना ज़ोर ज़ोर से। सो जब वो उसे लेके जा रहे थे, डॉक्टर हीरियट जब ट्रिकी को वहाँ से लेके जा रहे थे, तो मिसेस पंपरे ज़ोर ज़ोर से वेल कर रही थी, रो रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैं ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके, ढक करके उसे अपनी कार की तरफ ले जा रहा था। और जिस टाइम मैं मार्च आउट कर रहा था, अपनी कार की तरफ जा रहा था, उस टाइम पे मिसेस पंपरे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये शो करता है कि मिसेस पंपरे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. So जितना भी स्टाफ था, जितना भी एंटायर स्टाफ था मिसेस पंपरे का, वो भी साथ साथ रोने लगा। वो उठा, वो मिसेस पंपरे को देख के वो लोग भी काफ़ी सैड हो गए थे। फिर वो सभी लोग जितने मेड्स थे वो अंदर बाहर रश कर रहे थे। वो ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट उसका कुशन जो था, उसके टॉयज़, उसकी रबर रिंग, उसका ब्रेकफास्ट बाउल, उसका लंच बाउल, उसका डिनर बाउल, वो सब ले कर के आ रहे थे। Realizing that my car would never hold all these stuff, I started to drive away. So जब डॉक्टर हीरियट ने देखा कि मेड्स इतना ढेर सारा सामान लेकर के, इतना ढेर सारा स्टफ़ मीन्स थिंग्स, ये सारी चीज़ें जब लेकर के कार की तरफ मूव कर रहे थे, तो डॉक्टर हीरियट ने रियलाइज़ किया कि उसकी कार में ये सारा सामान नहीं आ पाएगा। इट नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, सो ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। सो उसने अपनी कार को स्टार्ट कर दिया।
As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. और जैसे ही मैंने मूव किया, जैसे मैंने कार को स्टार्ट किया, मिसेस पंपरे ने जब देखा कि मैंने कार स्टार्ट कर दिया है तो वो बहुत डिस्पेयर मतलब होता है विदाउट होप, ऐसा लगता था कि उनकी सारी होप ख़त्म हो चुकी है, उन्हें लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो ज़ोर से रोने लगती हैं और रोते हुए शी थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। रोते हुए उन्होंने क्या किया, आर्मफुल जितना भी उनके हाथों में आ सकता था वो ट्रिकी के कोट को अपने हाथ में लेके विंडो से, उस कार की विंडो से अंदर थ्रो कर देती हैं, फेंक देती हैं। वो शी वॉज़ वेरी केयरिंग, वो ट्रिकी को लेके बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार करती थी, उसकी बहुत केयर करती थी। सो उन्होंने जितने भी कोट उनके हाथों में आ सकते थे अपने हाथों में उन कोट्स को उठा के विंडो से कार के अंदर फेंक दिया। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। डॉक्टर हीरियट कह रहे हैं मैं जब स्ट्रीट के कॉर्नर में पहुंचा तो मैंने विंडो से देखा ड्राइव करते हुए, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। वहाँ जितने भी लोग थे, द स्टाफ मेम्बर्स, द मेट्स, मिसेस पंपरे, एवरीवन वॉज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. Okay, so out on the road, जब डॉक्टर हीरियट ट्रिकी के साथ स्ट्रीट से बाहर मेन रोड पे आ गए, ही ग्लांस डाउन ऑन दी पैथेटिक लिटिल एनिमल। तब उन्होंने उस बेचारे ट्रिकी की तरफ देखा, एंड दैट एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। गैस्पिंग का मतलब होता है बहुत डिफ़िकल्टी के साथ ब्रेथ लेना, बहुत मुश्किल से सांस लेना। जो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था उसकी तरफ देखते हैं, जो उसकी साइड उसके सीट के साइड में ही वो बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड। जब डॉक्टर हीरियट ने उसको देखा, उनको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आई, उन्होंने उसके सर को पैट किया, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और ट्रिकी ने बहुत मुश्किल से, बहुत ब्रेवली एफर्ट करते हुए अपनी टेल को वैग करना मीन्स टू मूव हियर एंड देयर, इधर उधर आगे पीछे हिलाने की कोशिश की, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को वैग करने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, डॉक्टर हीरियट ने कहा कि तुम बेचारे, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। लेकिन वो कहते बट शायद मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। और डॉक्टर हीरियट ने कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन अटेम्प्ट नहीं किया उस पर, बट लेट्स सी कि उन्होंने कैसे उसको क्योर किया। एट द सर्जरी, हियर द सर्जरी in this chapter, surgery means the place, okay, in the veterinary hospital, the place where all the dogs or all the animals kept on, जहाँ पे रखे जाते हैं उन एनिमल्स को, उसे कह रहे हैं सर्जरी। सो जब वो हॉस्पिटल पहुँचे, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे, डॉग्स एंड कैट्स, उन्होंने सर्ज मीन्स होता है घेर लेना, ओके, इधर उधर से घेर लेना। सो जैसे ही डॉक्टर हीरियट सर्जरी पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, सो जितने भी वहाँ के एनिमल्स थे उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। नॉइजी पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। सो ट्रिकी ने नीचे की तरफ उन डॉग्स के ग्रुप की तरफ देखा विथ डल आइज, बहुत ही डल आइज से। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस ऑन दी कारपेट, वो कारपेट पे बैठ गया, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। ही वॉज नॉट एबल टू मूव, वो मूव करने के लिए उसके अंदर एनर्जी ही नहीं थी। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी के डॉग्स जब उसके पास गए, उसको स्निफ़ किया, उसको सूंघा, उसके कुछ सेकंड्स तक उसके चारों तरफ रहे, उसको स्निफ़ करने के बाद उन्होंने डिसाइड क्या किया, उन्होंने उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया और उसे इग्नोर कर दिया। वहाँ से सारे एनिमल, सारे डॉग्स चले गए उसको अकेला छोड़ के।
आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड तैयार किया इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू दी वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ बाकी के डॉग्स सो रहे थे उसी के बगल में एक बॉक्स में मैंने एक वार्म लूज बॉक्स, एक बॉक्स में उसको उसके बेड को अरेंज किया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, तो 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिनों तक मैंने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उसे ढेर सारा पानी देता था। प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी ज़्यादा उसको मीन्स उसको लिक्विड देते थे, वो वाटर दे रहे थे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और सेकेंड डे के एंड में ट्रिकी ने थोड़ा इंटरेस्ट अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और थर्ड डे जब वो बाकी के डॉग्स की आवाज़ को सुनता था तो जब उसने सुना तो विम्पर मीन्स मेक अ सीरियस और मेक अ सीरीज ऑफ लो, और जब किसी को धीरे आवाज़ किसी को सुन के एज अ रिस्पॉन्स जब लो और सीरियस और पेनफुल आवाज़ निकालता है कोई एनिमल, उसे कहते हैं विम्पर। सो वो रिप्लाई करता है उन बाकी के डॉग्स बाकी के एनिमल्स की आवाज़ को सुन के उसने ट्राई किया कुछ बोलने की कोशिश, विम्पर करने की कोशिश की। सो उसने साउंड क्रिएट किया इन रिप्लाई ऑफ दोज एनिमल, उन एनिमल्स के रिप्लाई में उनकी आवाज़ को सुन के उसने एक पेनफुल साउंड किया, पेनफुल आवाज़ निकालनी शुरू की ऑन द थर्ड डे। ओके, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मीन्स छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मूव करने लगा। जैसे ही उसने डोर को ओपन किया वो बाहर निकला और धीरे धीरे चलने की कोशिश की उसने। विथ वॉज इमिडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और जैसे ही वो बाहर निकला तुरंत ही जो वॉज अ ग्रे हाउंड डॉग। ग्रे हाउंड इज़ अ ब्रीड ऑफ अ डॉग की एक ब्रीड है जो ग्रे हाउंड, उसका नाम था जो। तो तुरंत जो उसके पास आया, ट्रिकी के पास, एंड हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जो और उसके बाकी के डॉग फ्रेंड्स वहाँ पे आए ट्रिकी के पास। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको रोल करके थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और जो और बाकी के डॉग्स ने उसको बहुत अच्छे से थोरोली इंस्पेक्ट किया। एंड द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन दी गार्डन, और इतना करने के बाद बाकी के डॉग्स गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ने लगा गार्डन की तरफ। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फैटी था, मोटा था, सो बीच बीच में वो रोल कर जा रहा था। सो स्लोली वो गार्डन की तरफ उन डॉग्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। Later that day I was present at feeding time, उसके बाद मैं फीडिंग टाइम पे जब वो खाना खाता था तो मैं वहाँ पे रहता था उसके पास ही। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल, मैंने वॉच किया कि ट्रिस्टन एक डॉग का नाम था। सो उन्होंने जब वॉच किया तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ट्रिस्टन जब वो अपने बोल से खाना खा रहा था तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब डॉग खाते हैं तो बहुत बहुत तेज़ से खाते हैं, और तेज़ी से खाने के कारण बोल में जितना भी फूड होता है वो इधर उधर गिरने लगता है। स्लोप्ड उसे कहते हैं, ओके, इधर उधर गिर जाना। और स्पिल और फ्लो ओवर द एज ऑफ द कंटेनर के साइड से जब चीज़ें स्पिल अप होने लगती, गिरने लगती हैं। सो उस दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ट्रिस्टन जब वो खा रहा था अपने बोल से फूड तो बाकी का जो खाना था वो नीचे गिर जा रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of the high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और उन लोगों के बीच में जब डॉग्स अपना मील लेते थे, खाना खाते थे, तो हेडलॉन्ग रश मतलब स्टार्टिंग में रश होता था। जब वो लोग अपना खाना शुरू करते थे तो रश बहुत जल्दी जल्दी खाते थे। जब भी कोई एनिमल खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग में जब ग्रुप में वो खाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्लो होगा, जिसका खाना बच जाएगा, बाकी के एनिमल्स उसके खाने को शेयर करने के लिए पहुंच जाएंगे। सो
एंड टाइम पे कंपटीशन बढ़ जाता है अपने खाने को बचाने का. सो इसीलिए हेड लॉन्ग रश स्टार्टिंग में होता था. मीन स्टार्टिंग में जितने भी डॉग्स थे वो जल्दी जल्दी अपने खाने को कोशिश करते थे कि खा के फिनिश करें, क्योंकि अगर उनका खाना बच गया तो बाकी के डॉग भी उनके पास आ जाएंगे. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bones, looking casually inside one or two of them. So, डॉक्टर हिरियट ये चीज़ देख रहे थे कि जब बाकी सब ने अपना अपना फूड फिनिश कर लिया तो ट्रिकी वॉक करते हुए कुछ शाइनिंग बोल्स बचे हुए थे जहाँ पे कुछ मिल्क, कुछ खाने की चीज़ें जिसमें बची थी, उसे जाके वो लिक कर रहा था, चाट रहा था. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम. नेक्स्ट डे डॉक्टर हिरियट ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बोल ट्रिकी के लिए रखा, क्योंकि उन्हें ये लगा कि शायद ट्रिकी का पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बोल ट्रिकी के लिए रख दिया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और डॉक्टर हिरियट कहते हैं कि उसके उस मूवमेंट को देख के मैं काफ़ी प्लीज्ड हुआ, खुश था. किस तरह से वो जॉसल करना मीन्स सबको धक्का देते हुए आगे बढ़ना अपने एल्बो की हेल्प से, और धक्का मारते हुए पुश करते हुए सबको आगे बढ़ना. सो जब वो जॉसल करता हुआ उस बोल की तरफ आगे बढ़ रहा था तो ये देख करके डॉक्टर हिरियट खुश हुए, प्लीज्ड हुए. फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. वो बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करने लगा, बहुत स्पीड के साथ प्रोग्रेस करने लगा. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. उसके ऊपर कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई, उसकी कोई सर्जरी नहीं की गई. बस दिन भर वो क्या करता था, वो इधर उधर ऑल काइंड बट बाकी डॉग्स के साथ वो इधर उधर दौड़ता था, एक्सरसाइज करता था, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था वो. एंड जॉइनिंग इन अदर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस का मतलब होता है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल. वो बाकी सबके साथ बिल्कुल इन्जॉय कर रहा था बाकी लोगों की कंपनी, बाकी एनिमल्स की कंपनी को. सो वही उसके लिए क्या था, एक ट्रीटमेंट की तरह वर्क कर रहा था. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. उसने क्या फील किया ट्रिकी ने, कि वो एन्जॉय कर रहा था जब बाकी के डॉग्स उसको बोल्ड करते थे, मीन्स उसको धक्का देते थे, उसके ऊपर से मूव करके चले जाते थे या उसको पुश करते थे. सो इन सब चीज़ों को, स्क्वैश्ड का मतलब होता है ऊपर से होके चले जाना, ट्रैम्प्ड का मतलब होता है ऊपर से होके चले जाना, और स्क्वैश्ड का मतलब होता है दबा के चले जाना, साइड से पुश करते हुए चले जाना. सो ये सारी चीज़ें ट्रिकी इन्जॉय कर रहा था, उन बाकी के डॉग्स की कंपनी को इन्जॉय कर रहा था हर एक मिनट. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silly little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. वो उनकी कंपनी को इतना एंजॉय कर रहा था कि फाइनली उसे उस गैंग का, उन एनिमल्स के गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बना लिया गया था. मीन्स बाकी सभी एनिमल्स ने उसको एज अ मेंबर एक्सेप्ट कर लिया था. और सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, उन लोगों के बीच में, उन बाकी के जो एनिमल्स थे उनके बीच में उसे एक शाइन करता हुआ, बिकॉज वो एक रिच फैमिली से आया था. सो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल सा डॉग था. सो वो उन शैगी, बहुत ही रफ टाइप के जो एनिमल्स थे उनके बीच में एक शाइन करता हुआ डॉग था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा था वो. और शैगी क्यों थे, वो जो क्रू था, बाकी के जो डॉग या बाकी के जो एनिमल्स थे वो फाइट करते थे लाइक अ एनिमल, जैसे लाइक अ टाइगर. जैसे टाइगर अपने शेर के लिए, अपने हक के लिए लड़ता है, वैसे बाकी के डॉग्स भी अपने अपने शेर के लिए मील टाइम पे, खाने के टाइम पे लड़ते थे. रैट को पकड़ते थे ओल्ड हेन हाउस में रात के टाइम पे. सो ऐसा जो एक्सपीरियंस था ट्रिकी ने पहले कभी भी नहीं लिया था, क्योंकि उसे एफर्टलेसली ईजिली हर चीज़ मिल जाती थी. लेकिन वहाँ उस सर्जरी में उसे अपने मील के लिए, अपने हक के लिए फ़ाइट करना पड़ता था, जिसे वो इन्जॉय करता था. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. So, जिस टाइम पे
ट्रिकी वहाँ पे रिकवर कर रहा था, एन्जॉय कर रहा था। उस टाइम पे मिसेस पंपरे की क्या सिचुएशन थी? शी वॉज हॉवर्ड। हॉवर्ड मीन्स टू मूव हियर एंड देयर, इधर उधर अपने घर में घूमती थी। और रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे मीन्स दिन में डजन टाइम्स मीन्स 12 टाइम्स वो रिंग करती थी, कॉल करती थी डॉक्टर हीरियट को हर एक सिचुएशन जानने के लिए। बुलेटिन, लेटेस्ट बुलेटिन मीन्स हर एक टाइम की खबर उन्हें चाहिए थी ट्रिकी की, कि ट्रिकी का क्या हाल है। वो 12 टाइम्स कॉल करती थी डॉक्टर हीरियट को। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर her cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I dodged or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Okay, जिस टाइम पे मिसेस पंपरे डॉक्टर हीरियट को कॉल करती थी तो वो बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही अजीब से क्वेश्चंस किया करती थी, पूछा करती थी। जैसे कि उसके क्वेश्चन को आप टर्न करते हैं या नहीं रेगुलरली, उसको ट्रिकी को क्या वेदर के अकॉर्डिंग आप उसे कोट पहना रहे हैं या नहीं। सो ये सारे क्वेश्चंस मिसेस पंपरे उसे पूछा करती थी डॉक्टर हीरियट को। बट सिर्फ वो क्या जवाब देते थे? बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली। लेकिन डॉक्टर हीरियट ने सिर्फ किस चीज़ का आंसर दिया कि अब आपका ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है, अब उसको कोई खतरा नहीं है और अब वो रिकवर कर रहा है। कन्वेलेंसिंग का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम एनी इलनेस। सो वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है। डॉक्टर हीरियट ने ये चीज़ें बताई, इंफॉर्मेशन दी मिसेस पंपरे को। द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। मिसेस पंपरे ने जैसे ही ये वर्ड सुना कन्वेलेंसिंग, कि हाँ ट्रिकी अब रिकवर कर रहा है, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। तो क्योंकि वो रिकवर कर रहा था, सो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिसेस पंपरे ने क्या किया? 12 एग्स, डजन ऑफ एग इन अ टाइम। वो एक टाइम पे फ्रेश 12 एग्स, 2 डजन एट अ टाइम, 24, इट मीन्स 2 डजन मीन्स 24 एग्स वो भेजने लगी। किसके लिए? ट्रिकी के लिए, जिससे वो जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। फिर डॉक्टर हीरियट कहते हैं कि हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड था वो, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर्स जो थे सर्जरी में, उस हॉस्पिटल में, 2 एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, वो 2 एग्स ब्रेकफास्ट में लेने लगे थे, क्योंकि वो पूरे 24 एग्स तो ट्रिकी को देते नहीं। सो जितना भी स्टाफ था उस हॉस्पिटल का, वो भी उस एग को एंजॉय कर रहा था। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. पहले तो मिसेस पंपरे ने एग्स भेजे, फ्रेश एग्स। उसके बाद जब उन्होंने वाइन की बॉटल भेजना शुरू किया, तब तो हाउस होल्ड मीन्स सर्जरी, हॉस्पिटल के बाकी के जो लोग थे उनके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी आ गई थी, एक मीन्स सभी खुश हो गए थे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। वो वाइन क्यों भेजी थी उन्होंने? जिससे कि ट्रिकी के ब्लड को एनरिच किया जा सके, अच्छा किया जा सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब डॉक्टर हीरियट और बाकी के स्टाफ मेंबर्स उस हॉस्पिटल के, उनके लिए जो लंच पीरियड होता था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन सा हो गया, एक फीस्ट जैसा हो गया, क्योंकि अब 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील के पहले अब वो 2 glasses वाइन की लेते थे, खाने से पहले, लंच के पहले, और ड्यूरिंग द मील ऑल्सो, खाने के टाइम पर भी वो वाइन लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर डॉक्टर हीरियट कहते हैं कि हम बहुत मुश्किल से बिलीव कर पा रहे थे जब ब्रांडी आई ट्रिकी के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently means होता है ऐसी चीज़ जो रिस्पेक्ट के साथ की जाए, समथिंग डन इन अ डीप रिस्पेक्टफुल वे। सो अब जब ब्रांडी आ गई थी, तब उनके लिए, उन लोगों के अंदर एक फाइन स्पिरिट आ चुकी थी। मीन्स अब ट्रिकी के साथ साथ
डॉक्टर हीरियट और बाकी के भी हॉस्पिटल के मेंबर्स अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, एक लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहे थे। अब उन्हें वाइन मिल रही थी, ब्रांडी मिल रही थी, फ्रेश एग्स मिल रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। सो वो जो दिन थे डॉक्टर हीरियट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे टाइम थे, बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग। Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxurious round the fire with the brandy. उनका दिन काफ़ी अच्छा जाने लगा था। उन्हें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे थे, मिड डे में लंच में उन्हें वाइन मिल रही थी, एंड एट लास्ट इन द डिनर दे गॉट ब्रांडी ऑल्सो। सो उनकी लाइफ काफ़ी लग्जूरियस हो गई थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब क्योंकि because of Tricky they were getting so much good things, right, like wine, fresh eggs, brandy they were getting. So Tricky को रखना अपने पास as a permanent guest उनका टेम्पटेशन था, उनके अंदर लालच आ रहा था कि क्यों ना ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रिकी दे वर गेटिंग ऑल द थिंग्स। ट्रिकी के लिए ही वो सारी चीज़ें आती थी जिसे वो लोग यूज़ कर रहे थे। बट वो जानता था, डॉक्टर हीरियट जानते थे कि मिसेस पम्प्रे किस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, वो सफ़र कर रही हैं, वो बहुत परेशान है ट्रिकी को लेके। एंड आफ्टर फोर्टनाइट, आफ्टर 15 days आई हैव टू कॉल्ड हर, मैं कंपेल्ड हूँ, मैं बाध्य हूँ कि मैं उन्हें कॉल करूँ और उन्हें ये बताऊँ कि उनका डॉग अच्छे से रिकवर हो चुका है और वो उसे ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Okay, after 15 days, जब डॉक्टर हीरियट ने मिसेस पम्प्रे को कॉल किया और उसके रिकवर होने की इन्फॉर्मेशन दी, सो विदिन मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर ही एक 30 feet ग्लीम ब्राइटन ब्लैक मेटल मीन्स ब्लैक कलर्ड कार उनके सर्जरी, उनके हॉस्पिटल के सामने आके खड़ी हो गई। एक 30 feet ब्लैक कलर की ब्राइट शाइन करती हुई कार। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर मीन्स द ड्राइवर ऑफ द कार, कार का वो ड्राइवर नीचे उतरा, उसने डोर को ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्प्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जिस टाइम पे ड्राइवर ने डोर ओपन किया कार का, उस टाइम पे मैं बाहर से मिसेस पम्प्रे की एक झलक देख सका जो अपने में ही उस टाइम खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उन्होंने अपने हाथों को टाइटली पकड़ा हुआ था और उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर? मीन्स एट दैट टाइम शी वॉज़ वेरी वरिड अबाउट द ट्रिकी, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को देखा नहीं था, वो बहुत परेशान थी। सो वो अपने हाथों को टाइटली पकड़ के ट्रेम्बल करते हुए डॉक्टर हैरियट से पूछती हैं कि प्लीज़ मुझे सच बताइए डॉक्टर हैरियट, क्या वो सच में बेटर है, अब वो ठीक है? येस ही इज़ फाइन, डॉक्टर हैरियट रिप्लाई करते कि हाँ वो ठीक है। हियर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. मैं घर से होता हुआ गार्डन की तरफ गया। A mass of dogs were hurtling down, round and round the lawn, and their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. मैं जब अंदर गया, गार्डन में गया, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे डॉग्स एक साथ इधर उधर घूम रहे थे लॉन में, और उनके बीच में अपने ईयर को फ्लैप करता हुआ, हिलाता हुआ, और अपने टेल को वेव करता हुआ, हिलाता हुआ अपने टेल को, वहाँ उनके बीच में एक गोल्डन कलर का फिगर, मीन्स उसका कलर कैसा था, गोल्डन कलर का था, वो गोल्डन ट्रिकी वहाँ पे उनके बीच में ही था। In 2 weeks he had been transformed into a little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. So in 2 weeks में, in 15 days में वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था into a lith. Lith का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई थी उसकी बॉडी, उसके मसल्स भी काफ़ी हार्ड हो गए थे,
और वो काफ़ी अच्छे से उन पैक्स मीन्स उन ग्रुप ऑफ डॉग्स के साथ वो कदम से कदम मिला के चल पा रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इज़ ग्रेट बाउंड्स. वो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहा था, और जब वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था तो उसकी चेस्ट ग्राउंड को टच करती थी. मीन्स वो बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बदल चुका था, क्योंकि पहले तो वो प्रॉपर वॉक भी नहीं कर पा रहा था. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग दी पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं उसको लेकर के मिसेस पंपरे की तरफ गया. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. उस टाइम पे कार का ड्राइवर उस टाइम भी उसने कार को के डोर को ओपन किया हुआ था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को मिसेस पंपरे को देखा, उसने मेरे आर्म से मेरी गोद से हाथों से छलांग लगाई और एक ट्रेमेंडस लीप लिया, एक ज़ोर की छलांग लगाई और मिसेस पंपरे के लैप पे जाके बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड. वो बहुत ज़्यादा चौंक गई. वो उन्होंने एक स्टार्टल लुक दिया क्योंकि उन्होंने बिलीव नहीं किया था कि ट्रिकी इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा. सो वो बिल्कुल चौंक गई और उन्होंने बोला ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर. और उन्हें खुद को बचाना पड़ा, डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि वो उसके ऊपर कूद गया था, उसको उन्होंने घेर लिया था. मीन्स ट्रिकी बहुत खुश था अपनी मिस्ट्रेस को देख करके, उसने उसको पकड़ लिया था. लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. उसके फेस को वो लिक कर रहा था, मिसेस पंपरे के फेस को लिक कर रहा था, चाट रहा था, भौंक रहा था, बार्क कर रहा था. सो उसके उस एक्टिविटी से मिसेस पंपरे खुद को बचा रही थी, डिफेंड कर रही थी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. So, उस excitement के बीच में डॉक्टर हीरियट ने उस कार ड्राइवर की हेल्प की. ट्रिकी के जितने भी स्टफ्स थे, सामान थे, उनको कार में रखने में हेल्प की. और उन सामानों को, उन चीज़ों को, उन स्टफ्स को ट्रिकी ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया. दे वर अनयूज्ड स्टफ. उन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं किया था उसने. ओके, एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसे ही कार चलना शुरू हुई, मिसेस पंपरे विंडो से बाहर की तरफ झुकी. टीयर्स शोन इन हर आइज. उनकी आंखों में आंसू थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उनके होंठ काँप रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे. ओह मिस्टर हीरियट, शी क्राइड. वो कहने लगी, डॉक्टर हीरियट. वो चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मैं आपको कैसे थैंक यू कह सकती हूँ. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये सर्जरी की विक्ट्री है. ये आपके सर्जरी, आपके हॉस्पिटल, आपके ऑपरेशन की विक्ट्री हुई है, जीत हुई है. क्योंकि पहले ट्रिकी की सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी और फाइनली वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था. और उसकी रिकवरी देख करके मिसेस पंपरे बहुत खुश थी और उन्होंने थैंक यू किस तरह से कहा डॉक्टर हेरियट को कि फाइनली दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये आपके सर्जरी की विक्ट्री हुई है, जीत हुई है. सो दैट्स इट.